एल हमारा टेक्नीशियन ग्रेड 1 का डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर छोड़िए। टेम्पर प्रोटेक्शन इज ए feature that prevent unauthorized app from changing your security setting. Which of the following operation system support the same? उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विंडो 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following force does not conserve mechanical energy? फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा उनका राइट आंसर। ग्रेविटेशनल लेट यहीं पे एक बॉडी है, देखिए यहीं पे एक बॉडी है, वो घिरेगा, उनका काइनेटिक भी मतलब मैकेनिकल एनर्जी यहीं पे वर्क भी आएगा ना। स्प्रिंग फोर्स उनका मैकेनिकल वर्क यहीं पे आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहीं पे भी मैकेनिकल वर्क आता है ना, बट फ्रिक्शनल फोर्स में आपका मैकेनिकल वर्क नहीं आता है। आप यहीं पे खड़ा हो, एक बॉडी यहीं पे है, तो यहीं पे फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, तो यहीं पे मैकेनिकल वर्क थोड़ी हो रहा है। क्वेश्चन क्या है? इन आइसोस्केल ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल मेजर 132 डिग्री। व्हाट इज मेजर ऑफ ईच बेस एंगल? देखिए वर्टेक्स एंगल क्या है? टू एंगल जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। आइसोस्केल ट्रायंगल मतलब टू इक्वल होगा ना, एंड वर्टेक्स एंगल 132, वो 32 दे दिया है, वो दोनों मिलके कितना होंगे? देखिए ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होगा? 180। आइसोस्केल ट्रायंगल है मतलब जो टू उनका साइड सेम होगा। आइसोस्केल ट्रायंगल का मतलब क्या है? दोनों साइड सेम होता है ना। वो मैंने गलती किया है, आपको समझने के लिए सिर्फ दो साइड सेम करने के लिए मैंने बोल दिया। देखिए मतलब आपको इजीली 180 से 130 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा? 8 देन 48 आएगा ना। आइसोस्केल है, आइसोस्केल मतलब वो डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, देन इक्वल 24 आएगा ना। राइट आंसर 2 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल द ब्लैंक। इंटेल 8051 माइक्रोकंट्रोलर हैज़ 2 16-bit टाइमर रजिस्टर। क्वेश्चन क्या है? व्हेन मल्टीप्लाइंग 3.24 बाई 0.006 हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड रिजल्ट हैव? देखिए पहले इसी के साथ इसी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैलकुलेटर से कर रहा हूँ मैंने। 3.24 इंटू 0.006 कितना आएगा? 0.01944 इतना आएगा। मल्टीप्लाई हो गया। अभी पूछा क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? सिग्निफिकेंट आपको पता है ना। लेट आपको एग्जाम्पल दिया है 405, इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर है? 3 नंबर है, ठीक है। देखिए देन दूसरा एग्जाम्पल 0.024 ऐसा कुछ 3 ऐसा है। यहीं पे कितना मतलब पॉइंट के बाद आप 0 जो है इसी को छोड़ दीजिए, इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर होगा। लेट सिर्फ इतना सिर्फ दिया है, मतलब आप इसमें से वो जो ओ 0 वाला इसी को छोड़ दीजिए, सिर्फ उनका सिग्निफिकेंट और 2 वाला होगा 1, ठीक है। लेट आपको यहीं पे 2000.0 दिया है, यहीं पे आपको और 4 काउंट करना पड़ेगा, ठीक है, समझा ना।
अभी देखिए, मतलब यहीं पे क्या बता, मतलब सिर्फ नंबर है, आपको टोटल लिखना पड़ेगा। वो जीरो बीच में है ना, आपको टोटल 3 सिग्निफिकेंट नंबर लिखना पड़ेगा। यहीं पे आपका एक नंबर दिया है, उनका जो उनका साइड में कोई नंबर नहीं है ना, जीरो है, इसी को छोड़ दीजिए, सिर्फ 2 को लिखिए। बट आपका पॉइंट के बाद जीरो लिखा हुआ है ना, ठीक है। इसमें से आपको 1 सिर्फ वही सिग्निफिकेंट नंबर बनेगा, सॉरी यहीं पे 4 बनेगा। मतलब वो जो पॉइंट से पहले जितना, वो जीरो के साथ आप काउंट करोगे, ठीक है। देखिए हो गया। अब पॉइंट के बाद जितना नंबर बनेगा उसका सिग्निफिकेंट वही वाला होगा 3, समझ गया ना। देखिए अभी यहीं पे क्या है, वो कैलकुलेटर से मैंने किया हूँ, वो आ गया है कितना, इतना आ गया। मतलब यहीं पे आपको 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट नंबर बोलना पड़ेगा ना। ऑप्शन है क्या, नहीं है, क्यों, देखिए आप 0.01924 इसी को आप इतना ही लीजिए, वही बोला है, ठीक है। वो जो उसका वैल्यू वो 9 आपको पुट करना पड़ेगा। अभी कितना हो जाएगा, समझा ना। देखिए आप यहीं पे वही वाला सीक्वेंस हो रहा ना, मतलब यहीं पे आपको छोड़ दिया था ना, आप याद रखना पड़ेगा आपको। सिर्फ वो 3 को मैंने लिया था ना, बट वहीं पे आप 2 छोड़ दीजिए, सिर्फ मतलब उनका 1 हो जाएगा ना, राइट आंसर, समझा। क्वेश्चन क्या है, ए 5 kg ऑब्जेक्ट पुश विथ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स 20 न्यूटन across rough surface with coefficient kinetic friction mu k 0.2, distance 10 मीटर, व्हाट इज नेट वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ऑब्जेक्ट है, आप फोर्स दे रहे हो, उनका वो तो पुश होगा ना इधर, फ्रिक्शन वजह से अब जो उनका जो लेट स्पीड होने वाला था 10 8 हो गया, फ्रिक्शन वजह से ना, उनका वही वाला पूछा है, ठीक है। नेट कितना वर्क डन करेगा, आपको पता है वर्क डन इक्वल टू क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स कितना है, फोर्स 20 न्यूटन, डिस्टेंस टोटल हो गया 200 जूल हो गया। देन वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, वो ऑलवेज माइनस में आएगा ना, म्यू के इंटू मास इंटू ग्रेविटी इंटू डिस्टेंस होता है ना। म्यू के यहाँ पे कितना है 0.2, मास कितना है 5, डिस्टेंस एंड ग्रेविटी इतना होता, इतना ही होगा ना, हम कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो हो जाएगा -100। आपका टोटल आया था कितना 200 -100, नेट वर्क डन कितना हो गया 100 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर स्टेप कॉन्फ़िगर योर वेब ब्राउज़र। पहले 1 देन 2 3 देन IV होगा, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उनका राइट आंसर। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस, देखिए वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देखिए एक्स एक्सिस द डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस,
1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। देखिए इसी पॉइंट होगा ना, वही वाला पॉइंट 2 3 होगा ना। पूछा क्या है, देन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से उनका डिस्टेंस कितना है, कितना हो रहा है 3 हो ना, राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन टोपोलॉजी यूज लोकल एरिया नेटवर्क आर बॉस, रिंग एंड स्टार टोपोलॉजी। क्वेश्चन क्या है, एडजस्ट कर लेता हूँ। देखिए, एन ओपन वाटर ड्रम इज द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर दे दिया आपका, इनडायरेक्टली वो बोला दिया कि सिलेंडर। द हाइट ऑफ द ड्रम इज 79 मीटर एंड देखिए हाइट कितना बोला 79 मीटर एंड इट इंटरनल डायमीटर डाया 78, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा ना। देखिए देन इट इंटरनल डायमीटर 78 मीटर, फाइंड द एरिया राउंडेड ऑफ 1 डेसिमल प्लेस दैट नीड टू बी पेंटेड इफ वन वेन टू पेंट द इनसाइड द ड्रम। अच्छा, मतलब आपको, मतलब उनका बोला कि आपका इनसाइड पार्ट आपको पेंट करना है, ठीक है, इनसाइड पार्ट। तो आप क्या करोगे, देखिए एरिया ऑफ द पेंटेड इनसाइड आपको निकलना पड़ेगा ना। एक ड्रम है, ठीक है, ड्रम है। देखिए आपका वो जो नीचे वाला पार्ट पेंटिंग होगा एंड उनका जो आउटसाइड वो एरिया, इंटरनल एरिया वो कलर होगा ना। आपको दोनों, आपका कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया उनका आप पेंट करोगे, प्लस वो जो बॉटम का एरिया भी पेंट करोगे ना। देखिए कर्व सरफेस एरिया कितना है सिलेंडर का 2πr/h होता है ना, प्लस उनका जो एरिया ऑफ बॉटम कितना होगा πr² हो जाएगा ना। बस पुट करिए यहीं पे, पाई कितना आपको दिया है 22/7, 22/7। आप यहीं पे πr कॉमन लोगे ना। देखिए आप यहीं पे प्लेस नहीं है, आप यहीं पे लिख लेता हूँ। हम डायरेक्ट वो जो πr कॉमन आएगा ना, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके यहीं पे लिख लेता हूँ। r का वैल्यू कितना आया 39, देन कितना आएगा 2πr चला गया 2 इंटू हाइट कितना 79 प्लस आपको πr चला, एक πr कॉमन आ गया था यहीं पे, सिर्फ r बच गया एक, बस प्लस 39 करिए, इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, इफ द वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर इज डबल व्हाइल कीपिंग रेजिस्टेंस कांस्टेंट व्हाट हैपन टू करंट थ्रू द कंडक्टर। देखिए आपका फॉर्मूला पता है ना, V = IR होता है ना, O कांस्टेंट, देखिए O कांस्टेंट है एंड बोला है क्या, आपको वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर डबल, वोल्टेज को आपको डबल करना है, उनका करंट डबल हो जाएगा ना, राइट आंसर 1 हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ग्रिप कमांड इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू सर्च स्पेसिफिक पैटर्न इन ए फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द p type of material is formed by doping a pure germanium or silicon crystal with impurity atom having
3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू एलिमेंट मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज फॉर पर्पज ऑफ गैलियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी कॉम इन प्लेस इन क्वेश्चन मार्क। देखिए यहीं पे 1 मतलब 2 बढ़ गया ना, यहीं पे कितना बढ़ा, 8 बढ़ा ना, यहीं पे 10। देखिए यहीं पे आपको 2 बढ़ने के लिए मिला, आपका 4 6 8 इसी सीक्वेंस होगा ना, देन 8 10 होगा। मतलब आप 3 के साथ 4 ऐड कर लीजिए, 907 आएगा। इफ 18 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा डिवाइड बाई 5 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इक्वल 2, देन फाइंड दी कोड थीटा पूछा है। देखिए आप इसमें से ना साइन थीटा डिवाइड कर लीजिए, मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, 18 कोस बाई साइन, एटीन कोड थीटा हो जाएगा ना, देन प्लस 5 इक्वल टू, देखिए ओ इधर आ जाएगा, 2 इंटू कोस बाई साइन कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी कोड हो जाएगा ना, 5 कोड थीटा हो गया, प्लस 4 इतना आएगा ना। देखिए यहाँ पे 4 कोड थीटा, यहाँ पे 2 इंटू 5 10 हो गया, मतलब 8 कोड थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 4 8, यहीं पे 5 था, मतलब वो इधर आ जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा ना। आपको कोड थीटा कितना मिल जाएगा, 3/8 मिल जाएगा ना, राइट आंसर 3 होगा। समझा। Which rule commonly used determine the direction of the induced EMF in a conductor moving magnetic field? उनका राइट आंसर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। Which article of Indian Constitution provide that states shall take step to secure the participation to worker in management of industry? उनका राइट आंसर आर्टिकल 43A, मतलब वो जो आर्टिकल 43A में अब जो इंडस्ट्री में वो जो वर्कर काम करते हैं ना, उनका ऊपर उनका मैनेजमेंट के लिए, उनका सिक्योरिटी के लिए आप वो जो गवर्नमेंट, मतलब वो जो एक कंपनी का मालिक को वो डायरेक्शन दे सकता है, आर्टिकल 43 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी quality factor Q of a series RLC circuit at resonance is measure the rate of energy loss relative to energy store. SI unit एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, मतलब एक बॉडी जो रोटेशन होता है ना, उनका एंगुलर मोमेंटम आप निकालते हो। यूनिटी क्या है उनका, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मतलब वो सेकेंड यहीं पे ऊपर आ गया इसलिए माइनस हो गया, वो फार्मूला है। आप मैच दी टेम्पलेट फॉलोइंग ग्रुप ए द टाइप ऑफ ग्रुप बी। देखिए यहीं पे आप देखिए 1C 2B 3A होगा, आप चेक कर लीजिए, हम मैथ रीजनिंग के साथ बढ़ रहा हूँ वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए वो क्वेश्चन क्या है ना, आपको इधर x में क्या पुट करोगे, इस साइड जितना होगा
उस साइड सेम सीक्वेंस होगा। इसी तरह क्वेश्चन आपको ऑप्शन से पुट करना पड़ेगा। एक उठा के पुट करिए, कितना डिफरेंस आ रहा है चेक करिए। देन देखिए यहीं पे x17 मतलब क्या है, 1.8 डिफरेंस उनका है ना। देखिए 22.2, नहीं सॉरी 70 मतलब 0.8 का डिफरेंस है ना, यहीं पे भी 0.8 का डिफरेंस है। बस सिर्फ आपको चेक करना है। In microprocessor 8085, which of the following is a 16-bit register? स्टैक पॉइंटर उनका राइट आंसर आ जाएगा। Which of the following statement is correct for PN junction diode? There is less barrier potential at high junction temperature. Then question, what is the purpose of the subject line in the email? To give brief summary email topic. वो थियोरी पार्ट है, इतना डिफिकल्टी नहीं है इसमें, मैथ आ गया है। क्वेश्चन में क्या है, the odd against an event is 7 proportional 4 and the odd in favor another event is 8 proportional 5. If the both event are independent, then probability least one of the event will happen. देखिए टोटल कितना है, 7 + 4 11 हो गया ना। ओड एगेंस्ट एन इवेंट 7 प्रोपोर्शनल 4 मतलब वो जो 7 वो एगेंस्ट वाला, मतलब फेवर में कितना 4 आ गया। यहीं पे टोटल कितना है, 8 + 5 13 में से आपका ओड इन फेवर ऑफ अनदर इवेंट, फेवर दे दिया 8 मतलब उनका ओड एगेंस्ट दिया है 7 मतलब फेवर 4 में फेवर ऑफ अनदर इवेंट, इसमें फेवर में कितना होंगे 8 होंगे ना। ठीक है, मतलब वो फेवर आ गया, वो फेवर में आ गया। ऑलवेज आपको याद रखना है दी ओड एगेंस्ट एन इवेंट इज 7 प्रोपोर्शनल 4। 7 का मतलब आपको एगेंस्ट वाला दिया है, मतलब फेवर में आपका 4 हो जाएगा टोटल में से। वहीं पे ओड फेवर ऑफ अनदर इवेंट इज 8 प्रोपोर्शनल 5 मतलब जो फेवर वाला आपको 8 दे दिया है। ठीक है, हो गया, इतना आपको समझना आना चाहिए। देन इफ बोथ द इवेंट आर इंडिपेंडेंट देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन इवेंट विल हैपन। देखिए वो फेवर वाला है ना, अब फेवर का एगेंस्ट में क्या है 7 एंड यहीं पे 5/13 होगा ना, वो एगेंस्ट वाला। देखिए इस तरह जब क्वेश्चन आएगा ना, आप इसी को आप मल्टीप्लाई, एगेंस्ट वाला को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आएगा कितना 35/143। देन इसी में से उनका फॉर्मूला क्या है 1 - 35/143 वो फॉर्मूला है। एगेंस्ट के साथ 1 माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा राइट आंसर 4। ठीक है, आएगा इतना सॉल्यूशन करने में आपको आएगा 108/143। व्हाट डज द क्लॉक स्पीड ऑफ CPU मेजर द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड पर सेकेंड, उनका राइट आंसर। व्हाट इज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड बाय सुल्तान इफ द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द सुल्तान इज 10,000। देखिए वो एजुकेशन, वो फूड, रेंट, वो बिल, टोटल इनकम कितना है उनका 10,000। उनका फूड में सॉरी यहाँ पे क्या है ना, वो मतलब उनका लिखा हुआ था वो चला गया है, तो आपका जो फूड 25 वाला है देन हो जाएगा 2500 हो जाएगा। ठीक है।
which of the following statement about accuracy or precision of electronic? The precision is the degree to which repeat measure give the same result. देन क्या है देखिए यहाँ पे क्या है UDVA रिलेटेड टू CLDI 96 इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर AJBI इज द सेम लॉजिक वही वाला पूछा क्या है YHZE क्या होगा देखिए इसी तरह क्वेश्चन ना वो वहीं पे जो सीक्वेंस मेंटेन होगा उसमें सेम सीक्वेंस मेंटेन होगा ठीक है आपको एक का सीक्वेंस चेक करना है देन इसी सीक्वेंस यहीं पे पुट करना है समझा देखिए UDVA यू का कोड कितना है देखिए पहले यहीं पे G सेम है ना हाँ इसी को पहले छोड़ दीजिए D को चेक करिए 3 2 को लेके चेक करिए V का कोड 22 यहीं पे L का कोड कितना है 12 D का कोड कितना है 4 यहाँ पे क्या हो रहा है 9 ऐड हो रहा है ना यहीं पे चेक करिए यहीं पे एज का कोड कितना है 8 में से 9 ऐड करिए कितना होगा 18 किसका कोड होगा R का कोड होगा ना सॉरी आप वो एज का कोड कितना है 8 यहीं पे 9 ऐड हुआ ना 9 मतलब 17 किसका कोड Q का कोड है ना ये तो गलत आ रहा है देखिए स्टार्टिंग से चेक कर रहा हूँ फिर से UDVA U का कोड कितना है 21 D का कोड कितना है 4 V का कोड कितना है 22 A का कोड 1 रिलेटेड टू C का कोड कितना है 3 L का कोड कितना है 12 D का कोड कितना है 4 I का कोड कितना है 9 देखिए यहीं पे आपको क्या सो रहा है 21 मतलब आप -6 हो रहा है ना यहीं पे 8 ऐड हो रहा है ना यहीं पे 22 मतलब 1 2 3 4 -6 ऐड हो रहा है ना यहीं पे 8 ऐड हो रहा है ना बस उसी सीक्वेंस आप इसमें से ऐड कर लीजिए आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द नीड अटैच टू लार्ज फाइल दैट exceed email provided limit that is common solution use cloud storage service and share the link उनका वैल्यू पूछा है 12 का स्क्वायर 144 होता है ना मतलब 12 आ जाएगा प्लस 4/100 मतलब 2/10 हो जाएगा ना -3 हो जाएगा ना वही वाला हो जाएगा ना बस इसी को सोल्यूशन कर लीजिए आ जाएगा राइट आंसर 3 आ जाएगा which feature is commonly found the modern antivirus software to help with real time threat detection उनका राइट आंसर 2 हो जाएगा क्लाउड बेस्ड डिटेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integer is 277 if the smaller of these 2 integer represent x with the option below will corresponding of the equation for finding out value of x क्या बोला है प्रोडक्ट ऑफ द 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर ठीक है मतलब एक x लेट होगा उनका x प्लस होगा ना दूसरा वाला
ये प्रोडक्ट मैंने प्लस गलती से लिख दिया। प्रोडक्ट क्या है, मतलब एक्स एक होगा, उनका कॉन्जिक्यूटिव एक्स प्लस वन होगा। इच दिया है 277, देन उनका इक्वेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहीं पे -277 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। Which SI बेस यूनिट डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, उनका राइट आंसर हो जाएगा कॉलम। देखिए वो थ्योरी पार्ट है, आप इसी को आप थ्योरी जब कॉन्सेप्ट होगा, मैंने आपको रीजनिंग एंड जो मैथ यहाँ पे क्लियर कर दूँगी। जो जरूरी पड़ेगा यहाँ पे एक लाइन का क्वेश्चन आपका जो वो क्या है आपको याद रखना पड़ेगा। इफ 16th एंड 12th टर्म AP इतना इतना दिया है रेस्पेक्ट, देन 19th टर्म पूछा है। देखिए आपका AP का फॉर्मूला क्या है, AP इक्वल टू A प्लस N-1D, ये फॉर्मूला है ना। देखिए फॉर्मूला में इसी को पुट करिए, A प्लस 15D होगा कि नहीं होगा, टोटल 16 -1 15D हो जाएगा ना, इक्वल टू दिया है कितना 385। देन नेक्स्ट टर्म कितना दिया है, ए एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे 20, मतलब 19th हो जाएगा ना। डी इक्वल टू दिया कितना है 441 दिया। ठीक है, आप इसी को माइनस कर लीजिए, कितना है इसी में से इसी को माइनस करिए क्योंकि वो बड़ा है ना। कितना आ जाएगा 4D वो कट जाएगा ना, इक्वल टू कितना आएगा, कैलकुलेटर से कर रहे हैं 56। डी कितना आ जाएगा 14। देन अभी पूछा क्या है 19th टर्म पूछा है, मतलब A19 इक्वल टू A प्लस 89th डी होगा ना, होगा कि नहीं होगा। आपका डी का वैल्यू पता है 14, बस बच गया। क्या है ए बच गया ना, आप एक इसी में से पुट करिए, आप यहीं पे ए का वैल्यू निकल पाओगे का, नहीं निकल पाओगे ना आसानी से, बस मतलब यहीं पे ए का भी वैल्यू मिल जाएगा, आपको डी का वैल्यू यहीं पे मिल गया 14, आसानी से आपको राइट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए वो जो ब्लड रिलेशन है ना, आपको खुद का रिलेटिव से कंपेयर करना चाहिए, आसानी से आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, मिल जाएगा आंसर। आप ABC रिलेटेड करोगे आपको टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन क्या है, द HCF एंड LCM ऑफ द टू नंबर 12 and 300 respectively, if one number is 4/9 टाइम ऑफ द अदर, लेट एक नंबर x है, अदर नंबर कितना हो जाएगा 4/9 टाइम ऑफ y हो जाएगा ना। देखिए आपको फॉर्मूला पता है ना, HCF इंटू LCM इक्वल टू टू नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है ना। आपका टू नंबर x एंड y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 300। देन आप x का वैल्यू यहीं पे पुट कर लीजिए, 4/9 y इंटू वाई इक्वल टू इतना, आप यहीं पे y का वैल्यू पुट कर लीजिए, बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ नहीं है, आप आसानी से निकाल पाओगे। वही सीक्वेंस, बस एक सिंगल फॉर्मूला आ गया y, बस अभी y का सिंगल डिजिट में फॉर्मूला आ गया, वहीं पे आप पुट कर लीजिए y का वैल्यू, x का वैल्यू आ जाएगा, और क्या है। रीड द गिवन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है, बुक
reading is very healthy habit because it keep our learning process alive even after your college or school education. Conclusion क्या है? Nowadays e-book are gaining for more popularity than हार्ड कवर. उसके साथ उनका रिलेशन क्या है? स्टूडेंट गेन ए लॉट ऑफ नॉलेज एंड इम्प्रूव लैंग्वेज बाय कीपिंग द हैबिट बुक रीडिंग लाइफ. उनका ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो होगा. बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डिड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एंड रूल क्राउन बिगिन. उनका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. नेक्स्ट क्वेश्चन. दी derived unit of electric conductivity expressed in term SI base unit. उनका डायरेक्ट फार्मूला 1 है. राइट आंसर. देखिए यहीं पे क्या है? सर्टेन कोड लैंग्वेज R इज रिलेटेड टू S. ठीक है. आप यहीं पे फॉरवर्ड, यहीं पे फॉरवर्ड, मतलब आपको आंसर इधर से करना है. ठीक है. आप R प्लस S एंड यहीं पे S इज मदर ऑफ R देगा. आपको इधर से करना पड़ेगा क्योंकि आप यहीं पे उनका दोनों यहीं पे रिवर्स से क्या है ना, उनका यहीं पे फॉरवर्ड दिया है, वो रिवर्स में दिया है. मतलब उसी का क्वेश्चन में R प्लस एस दोनों रिवर्स में, मतलब इसी के साथ वो रिवर्स में दिया है, मतलब वो फॉरवर्ड में उनका करके जाओ. मतलब T हर्स का वैल्यू क्या है? सिस्टर Q. बस इसी तरह लिख के आप खुद का रिलेशनशिप में पुट कर दोगे, आपका आंसर मिल जाएगा. स्टेटमेंट. ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन D and C. सीट इमीडिएट राइट ऑफ D. स्टेटमेंट 2. B सीट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D फेसिंग द सेंटर हु सीट दी. अच्छा, मतलब वो रीजनिंग है. आपको स्टेटमेंट पूछा है, पहले आपको करना पड़ेगा. स्पेस इतना नहीं है. क्वेश्चन क्या है? ABCDE सिटिंग अराउंड सर्कल टेबल फेसिंग सेंटर. हो सीट इमीडिएट राइट ऑफ A. हो सीट. स्टेटमेंट. ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन D and C. इमीडिएट राइट ऑफ D. वो कैसे होगा? देन सेकंड क्या है? B सीट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D. ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन B and E. ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन E and C. देखिए B सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D. B सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D. B only one person sit between B and E. Only one person sit between E and C. E and C. देखिए टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 सिटिंग अराउंड सर्कल फिटिंग, मतलब 5 दिया ना यहाँ पे 3 4. देखिए क्वेश्चन में क्या बोला? ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन B एंड E. अच्छा, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन E एंड C. E एंड C. 3 4 5. देखिए इसी ग्राफ को इसी मेथड से करिए. देखिए क्या बोला? B सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D. B यहीं पे होगा ना, लेफ्ट में बोला ना. हाँ. ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन B एंड E. B है ना. देखिए B E का बीच में वन पर्सन बैठेगा, D बैठेगा. ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन E एंड C. देखिए E एंड C यहीं पे लिखिए. 3 4 5. B एंड D नहीं हो रहा है ना. 5 सेटिंग हो इमीडिएट राइट ऑफ A. हो सीट.
स्टेटमेंट बी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, बी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी बी, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन बी एंड ई, बी एंड ई का बीच में वन पर्सन बैठ रहा है, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन ई एंड सी, ई एंड सी। देखिए सी इधर भी हो सकता है ना, उनका बाउंडेशन कुछ नहीं है ना, मतलब ई का बीच में बी बैठ जाएगा ना, वो लेफ्ट सिर्फ दिया है ना, डी का लेफ्ट में बी, यहीं पे भी हो सकता है ना, तो वो सीक्वेंस हो जाएगा ना, राइट आंसर 4, मतलब वो नहीं होगा, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन डी एंड सी, उनको सफिशिएंट नहीं है डाटा, टू ही सफिशिएंट, मतलब नहीं होगा ना। If the height of the tower √3 time of the shadow, then angle of the elevation of the top tower of equivalent। देखिए टावर, the height of the tower √3 दिया है, टाइम शैडो, द एंगल ऑफ द एलिवेशन पूछा है, ठीक है, टॉप ऑफ टावर इक्वल टू कितना रहेगा। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज √3 टाइम इट्स शैडो, आप उनका शैडो 1 लीजिए, 1 इंटू √3 टाइम हो जाएगा ना, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इक्वल टू व्हाट। अब जब 1060 का फॉर्मूला क्या है, 1060 √3 होता है ना, देखिए आप 1060 यहीं पे परपेंडिकुलर वाई बेस √3 होगा ना, √3/1 √3 होगा ना, बस 30 डिग्री 60 डिग्री आप सब ले। देन व्हाट इज द रूल ऑफ केमिकल इनएक्टिव गैस इन लाइट बल्ब टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, राइट आंसर। वो करंट अफेयर छोड़ दीजिए। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट डिस्क्राइब द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, द फेज शिफ्ट पाई बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज, उनका राइट आंसर। देखिए इसी तरह क्वेश्चन एग्जैक्टली किया हुआ ना, इसी सेट पर आपका पहले उनका काउंट करिए कितना होगा, 0.00456 इंटू 0.00456 इंटू 0.12, वो आएगा 5.4, देखिए वो आएगा 5.4 समथिंग, मतलब 7, वो इन्फिनिटी में आ रहा है। देखिए आपका वहीं पे 5.5 लीजिए, इसी को आपका 2 फैक्टर आ रहा है ना, राइट आंसर 2 हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन 25 ऑब्जर्वेशन वे आर गिवन 42 एंड 5 रेस्पेक्टिवली, लेट व्हाट फाउंड दैट ऑब्जर्वेशन इनकरेक्टली इन टीआर एज 10 और द करेक्ट वैल्यू ऑफ 210। देखिए वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, ठीक है, आपको पता है। अब वेरिएशन कितना है, गिवन 42, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे 5 है ना, स्टैंडर्ड मतलब वेरिएंस कितना हो जाएगा 25, ठीक है। देखिए करेक्ट वैल्यू कितना आएगा, करेक्ट वैल्यू क्या है आपका, जो वेरिएंस आया माइनस करेक्ट वैल्यू, देन लिखोगे कितना 210 एंड इनकरेक्ट इंटीयर माइनस इसी को करोगे डिवाइड बाय, ठीक है। डिवाइड बाय 25 जो वही था
ऑब्जर्वेशन वाला 25 माइनस, देखिए वो जो 210 मतलब वो जो करेक्ट वैल्यू एंड इंटियर रॉन्ग वैल्यू उनका सम माइनस कर दोगे 220। बस इसी को सॉल्यूशन करोगे आपका आ जाएगा राइट आंसर फॉर आएगा। आप इसी को याद रखना है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन में आप डायरेक्ट इसी तरह आप आंसर निकालोगे। Which of the following option use search help tip MS Word 2021? Use tell me what you want to do search box। देखिए देन 52 क्वेश्चन क्या है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट 9 एंड 11। देखिए आप यहीं पे ऑप्शन देख के आप आसानी से राइट कर पाओगे ना। 9 11 है मतलब वही वाला है ना। देखिए 11 9 20 हो जाएगा, इसी को मल्टीप्लाई करने में 90 होगा ना, 99 तो वही वाला होगा ना। राइट आंसर ए होगा। क्या है, हुई जो द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट यूज प्रेफर द नेक्स्ट एनिमेशन और एडवांस टू नेक्स्ट स्लाइड इन MS पावर प्लांट। उनका राइट आंसर हो जाएगा एन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट बाइनरी नंबर 1101.1101 इन द डेसिमल इक्वेशन। देखिए कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल। देखिए आप इसी तरह ना पॉइंट से पहले कितना 4 है ना, मतलब 1 इंटू 2^3 प्लस 1 इंटू 2 स्क्वायर 1 इंटू 2^1 प्लस 1 इंटू 2^0 हो गया, इतना हो गया ना। पॉइंट वही वाला को आप माइनस से कन्वर्ट करोगे 1 इंटू 2^-1 प्लस 1 इंटू 2^-2 देन प्लस 1 इंटू 2^-3 देन प्लस 1 इंटू 2^-4। बस इसी को सॉल्यूशन कर दोगे आपका डेसिमल फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। इजी है, आप इधर साइड प्लस इधर साइड माइनस से आप सॉल्यूशन करोगे और क्या, वो खुद को करना है, इजी है। द फार्मूला हीट प्रोडक्ट कंडक्टर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। उनका फार्मूला वो डायरेक्ट फार्मूला है ना, H=I²RT। देखिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उनका कॉन्सेप्ट वहीं पे तो नहीं बता पाऊंगे ना आपको, क्या यहीं पे मैंने शॉर्टली रिवीजन कर पाऊंगी, मतलब वहीं पे मैथ हम मैंने कैलकुलेट किया क्या नहीं किया ना, सिर्फ आपको बता दूंगी ऐसा ही होगा। आपको वो जो प्रॉपर क्लास में फिजिक्स क्या होता है ना, कॉन्सेप्चुअल, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपका आंसर आसानी से हो जाएगा। दी मोजिला फायरफॉक्स गूगल क्रोम माइक्रोसॉफ्ट एज रिक्वायर्ड सपोर्ट दी HTTP 1.1 प्रोटोकॉल। देन डज नॉट बिलोंग द ग्रुप। देखिए इसी तरह जब क्वेश्चन आएगा ना, आप पहले टोटल 4 को चेक मत करिए, 2 को चेक करिए, ठीक है। इसी में आपको कुछ मिस एंगेजमेंट आ गया हो गया आसानी से लेट, यहीं पे EI का डिफरेंस 2 3, XB का डिफरेंस 3 4, मतलब 1 1 का डिफरेंस है ना, AE का डिफरेंस 5 हो जाएगा और रॉन्ग हो जाएगा। क्यों आप इधर साइड करोगे, नहीं आएगा, फिर से इधर साइड करिए, ठीक है। फिफ्टी 59 क्या है, व्हाट द फॉर्म ऑफ द EMF प्रोड्यूस इन थर्मोकपल। उनका राइट आंसर E=A∆T + B∆T²। हाउ do you view hidden file and folder file explorer in the window OS। उनका राइट आंसर गो टू व्यू सिलेक्ट शो हिडन आइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन वो करंट अफेयर। देखिए इसी तरह क्वेश्चन आप यहीं पे देखिए वो सीक्वेंस जो फॉलो होगा ना, आपको चुनना पड़ेगा यहीं पे सेम सीक्वेंस वाला। देखिए यहीं पे क्या हो रहा है,
उनका डिफरेंस कितना है 5 9 4 है ना, यहाँ पे डिफरेंस 11 7 का डिफरेंस कितना है 4 है ना, 9 6 7 देखिए 4 9 7 क्या सीक्वेंस हो रहा है यहाँ पे, एक तो कोई लॉजिक यहाँ पे पड़ा है। अब सिर्फ उनका मतलब आपको वो जो सीक्वेंस इसी सीक्वेंस को आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट आर दी मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ द करंट। आफ्टर इंडिया हॉकी फेडरेशन dismissed in 2008 by IOA, DAS was formed, Hockey India. Which of the following regarding microprocessor 8085 is not correct? It does not provide central signal to control both cycle, hence external controller request. What is the function of the auto fit feature MS power plant? Automatically adjust the size of the text file in the text. वो क्या है, the government located the Simpul National Park is so in option C. Then an AC circuit, the power factor is 1, means that is the circuit is purely resistive. O electric motor, what is the purpose of the commutator? The reverse direction of the current in the armature. देखिए यहीं पे आपको ए का प्लेस में डिवाइड का वैल्यू पुट करना है, इसी तरह आपको सोल्यूशन करना है, मतलब ए बी सी डी का वैल्यू आपको पुट करके देन इसी को सोल्यूशन करना है। इसमें पहले वो जो डिवाइड का काम होगा, देन मल्टीप्लाई का काम होगा, देन प्लस माइनस, ठीक है। वो करंट अफेयर छोड़िए। व्हिच ऑप्शन प्रिंट डायलॉग बॉक्स अलाउड टू स्पेसिफिक रेंज ऑफ पेज इनटू प्रिंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू द पेजेस, राइट आंसर। देखिए उनका नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क क्या होगा, पी यू यहीं पे 16 18 मतलब डिफरेंस कितना 2, वहीं पे डिफरेंस 4, वहीं पे डिफरेंस 6, देन डिफरेंस 8 होगा ना, 36 ज़रूर होगा। देन देखिए टी हर में है ना, सिर्फ आपको सेकंड का यू वी डब्ल्यू एक्स को चेक करना है, उनका कोड पुट करके देन आप आंसर लिख लीजिए, आ जाएगा। ए कार इंजन जनरेट फोर्स 10,000 न्यूटन टू मूव द कार 1.2 किलोमीटर इन 2 मिनट, व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन। देखिए पहले वार्क निकाल दीजिए, वार्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स यहीं पे इतना, डिस्टेंस कितना 1.2 किलोमीटर, मतलब इसी को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, कितना हो जाएगा 1200 मीटर हो जाएगा, मतलब वार्क कितना आ जाएगा 1260 आ जाएगा ना, ठीक है। देन पावर क्या है, वार्क डिवाइड बाई टाइम, बस आपका वो वार्क हो गया, टाइम दिया है 2 मिनट, इसी को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए 120 हो जाएगा, देन आ जाएगा आंसर, राइट आंसर 2 होगा। When the displacement of spring reduce half of the original value, then spring constant remain unchanged. What happen the spring potential energy? आपका फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला यहीं पे U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, वही तो फॉर्मूला है ना, बस वो पोटेंशियल एनर्जी यहीं पे x बढ़ेगा ना, क्या बोला, spring potential energy, the spring constant remain unchanged, spring reduce half of the original value, the spring is reduce मतलब वो x/2 हो जाएगा, मतलब देन u कितना हो जाएगा, u/4 हो जाएगा ना, वो स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1/4 गिर जाएगा ना, बस इसी को आपको स्प्रिंग का फॉर्मूला u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। देखिए इसी को x1
y1 x2 y2 x3 y3 लीजिए, ठीक है। देन एरिया का फॉर्मूला में पुट करिए, आपका एरिया पता है ना क्या है, वो जो कितना हो जाएगा यहीं पे x1 माने x1 के +2 +1 -2 -1 देन +4 1 - k = 0। इसी को सोल्यूशन करिए, आप k का वैल्यू निकाल पाओगे। वो सेट दिया है ना, हाँ द एलिमेंट सेट ऑफ बी, देखिए यू सेट बी सेट दिया है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी, सेट का फॉर्मूला दिया है। देखिए बी डैश इक्वल टू यू माइनस बी हो जाएगा ना, मतलब इसी में से इसी को माइनस कर दीजिए, जितना बचेगा उनका बी सेट हो जाएगा। 5 वगैरह राइट आंसर। वो सेट का फॉर्मूला पड़ेगा यहीं पे, देखिए पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी पी इतना होगा ना, पी ए का दिया है कितना 0.4 देन 0.6 माइनस 0.4 इंटू 0.6, बस आ जाएगा आंसर। कोई जो मीन ऑप्शन अलाउ दिस चेंज द हाइट विड्थ MS एक्सेल फॉर्मेटिंग, उनका राइट आंसर हो जाएगा।